सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमान को अपील का हक देने और इसके लिए 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से इंटर कोर्ट अपीलों का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। तफसीली अक्सरियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन रजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इजाफी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। फैसले में मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुजरिमान की अपील का हक देने और अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत की कानून साजी का हुक्म। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद बरतानिया में फलस्तीनी मिशन को सफारत खाने का दर्जा मिल गया। इमारत के बाहर फलस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। फलस्तीन के बरतानिया में सफीर हस्साम जमलोत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर फलस्तीन का परचम बुलंद करें, जिसके रंग में हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीखी नाइंसाफियों को दुरुस्त करने और आज़ादी, वक़ार और बुनियादी इंसानी हुकूक पर मबनी मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार है। लंदन टू न्यूयॉर्क, नया मिशन, नया सफर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट पर बरतानिया में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास में खिताब करेंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। एक और सहाफ़ी निशाना, एक और अफसोसनाक वाक़या। चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्लोबल लेंस, मेट्रो 1 न्यूज़ के प्रोग्राम आज की बात और सिंधी मीडिया के आवाज़ चैनल के मारूफ मेज़बान इम्तियाज़ मीर कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। निजी अस्पताल में जेर इलाज। कराची के इलाके मलीर काला बोट के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। इम्तियाज़ मीर को टारगेट करके सीने, बाजू और चेहरे पर गोलियां मारी गई। इम्तियाज़ मीर चैनल 5 न्यूज़ से प्रोग्राम ग्लोबल लेंस के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, किया इम्तियाज़ मीर के मुजरिमान पकड़े जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमले पर इज़हार अफसोस। वाक़ई का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजार, वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की हमले की मज़म्मत। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए हुक्म। SSP मलीर से रिपोर्ट तलब। कहा सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इम्तियाज़ मीर पर हमला, शर्जील मेमन की मजम्मत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमले की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर इम्तियाज़ मीर के साथ हैं। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हुकूमत मुजरिमान को किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेगी। इलाज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ की एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमले के हवाले से पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर ली। तफ्तीशी ज़राई के मुताबिक इम्तियाज़ मीर इतवार की शब दफ्तर से घर के लिए निकले। गाड़ी में भाई भी मौजूद था। इम्तियाज़ मीर की गाड़ी सऊदाबाद थाने की हुदूद काला बोझ करीब पहुंची तो फायरिंग हुई। वाक़या रात को तकरीबन 11:30 पर पेश आया। नामालूम मुलजिमान ने गाड़ी पर बराह रास्त फायरिंग की। मुलजिमान की तादाद 2 थी। किसी खातून की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हुई। हमला आवर 125 पर सवार थे। बड़ी खबर, बड़ी ट्रांसमिशन। 5 न्यूज़ पर इम्तियाज़ मीर हमला केस की बड़ी कवरेज। मुल्क भर के सहाफ़ी 5 न्यूज़ के हम जुबां अफजल भट्ट, अरशद अंसारी, नैयर अली, एजाज सैयद, इम्तियाज़ फारान, तारिक विरक, आगा खालिद, आमिर शेख और सुहेल शब्बीर समेत आज़ादी इजहार के लंबरदारों ने बड़ी आवाज़ उठा दी। एडिशनल IG सिंध जावेद आलम मोटो ने कहा कि तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द मुजरिमान कानून के कटहरे में होंगे। इम्तियाज़ मीर पर हमले का वाक़या हर सतह पर काबिल मजम्मत करार। आमिल सहाफ़ियों को बेहतरीन वर्किंग कंडीशंस की फरहमी। सहाफ़ी रहनुमाओं ने चेयरमैन 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अनाई को ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश कर दिया।
साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में 17 साल कैद की सजा। मुल्तान की मकामी अदालत ने जमशेद दस्ती की बीए की जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तगासा दायर कर रखा था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की बीए की डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन इस सनद का हायर एजुकेशन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अदालत ने जमशेद दस्ती को बार बार तलब करने और इनको अदालत पेश न होने पर फैसला सुना दिया। बानिया पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि इस केस में बानी और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। पार्टी बानी पीटीआई की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। अगर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जाती तो इससे दूरियां बढ़ेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुझे बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात जरूरी है, अदालती अहकामात भी हैं, हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भावल नगर में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप आमद। फ्लड रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, मुबारकबाद और दुआएं दी। बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम रखा गया। मरियम नवाज शरीफ ने रिलीफ कैंप में सनत जार मरकज का दौरा किया। सिलाई मशीन पर कपड़े की सिलाई भी की। सलाह मुतासरीन मर्द और खवातीन से बातचीत की। आरजी क्लासों में मासूम बच्चों में घुल मिल गई। शर्जील इनाम मेमन की वजाहतें और खुशखबरियां। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग को समझ में आना चाहिए हम उनके इत्तेहादी नहीं हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पंजाब हुकूमत के चलाए गए ट्रेंड्स अफसोसनाक हैं। सिंध में ईवी बसों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। डबल डेकर बसें भी कराची पहुंच जाएंगी। रवामा खवातीन को फ्री पिंक स्कूटर्स फराहम करेंगे। जाम सादिक पुल को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर मुमलिकत की सरबराही में दौरा चीन मुफीद रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं। शर्जील मेमन उनको नहीं मानते। शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध की भी होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया है। कौन खुले आसमान तले पड़ा है? जलालपुर भटिया में सैलाब से मुतासरा दर्जनों घराने खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन के घर सैलाब के बायस मलबे का ढेर बन गए। खानदान के खानदान खैमों और तरपालों में किसी मसीहा के मुंतज़िर। पानी को रहम आ गया। दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुद्दू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,07,309 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का खराज 2,31,545 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,61,554 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का खराज 2,31,545 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुद्दू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह 24 घंटों के बाद नॉर्मल हो जाएगी। कड़े अहकामात, सख्त एक्शन, मुनशियात मिटाओ मुहिम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाज़ेह हिदायत पर बलूचिस्तान में मुनशियात के खिलाफ फैसला कुन मुहिम का आगाज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मकामी इदारों ने पोस्ट की काश्त और मुनशियात के अड्डों के खात्मे के लिए बड़ी मुहिम का आगाज कर दिया। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान कई इलाकों में पोस्ट की फसलों को तल्फ किया गया। मुनशियात की पैदावार और तलसील में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। मुनशियात के नेटवर्क और दहशत गर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल नाकाम करने के लिए मुतबादिल रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। गैर मुतवाज़न तरक्की सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं, मौके के फुकदान का सामना रहा। महरूमियों की बुनियाद पर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हम नौजवानों को गले लगा रहे हैं ताकि उन्हें मनफी प्रोपेगेंडे से बचाया जा सके।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा से बातचीत। कहा कि सरकारी महकमों में गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। महकमे तालीम और सेहत में जामा इस्लाहत लाई जा रही हैं। रवा साल दिसंबर तक सूबे में कोई गैर फाल स्कूल बाकी नहीं रहेगा। कैसे बढ़ेगी सरमायाकारी, कैसे सुधरेगी मईशत? तमाम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने के लिए काबिल अमन मंसूबों पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी, इक्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के हवाले से इजलास। तमाम ज़ेर तकमील मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल ब्रुएकार लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत, IT, मादनियात, सियाहत और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फरोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इक्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार यकीनी बनाया जाए। मुआशी और इक्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को एक नई समत दी है। गवर्नर सिंह की हिदायत पर सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर शहर कराची को सजा दिया गया। शहराएं बरकी कुमकुमों और बैनर से जगमगा उठी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सऊदी कौमी दिन की मुनासबत से पोस्टर्स आवेजा। कामरान खान टसूरी की जानिब से सऊदी अरब के कौमी दिन पर यकजहती का इजहार। कहा कि सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात काबिल फ़ख्र हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मोहब्बत, एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। कौंसल जनरल साहब खुशामदीद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्किया के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने नए तुर्क कौंसल जनरल को खुशामदीद कहा। हुकूमत सिंध के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत बढ़नी चाहिए। सिंध में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट, सड़कों की तवानाई और पानी के मंसूबे जारी। तुर्किया के सरमायाकार सिंध में आए और सरमायाकारी करें। ख्वाजा सनाव का कत्ल, तफ्तीश जारी। कराची में एक रोज कबल मेमनगोट थाने के हुदूद में 3 ख्वाजा सरा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामालूम मुलजिमान नामजद FIR के मुताबिक तीनों ख्वाजा सरा अपने काम के सिलसिले में रोजाना जाए वकुआ जाया करते थे। ख्वाजा सनाव के कत्ल की तफ्तीश में नया इंकशाफ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मकतूलिन में शामिल जेल अजीन शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। मकतूल MA पास और ताल्लुक खैरपुर से था। कत्ल होने वाले 2 ख्वाजा सरा सफूरा और बिलाल गोट के रिहायशी थे। मुलजिमान ने मकतूलिन को करीब से गोलियां मारी। पल में तोला पल में माशा। दहशतगर्दी के हवाले से अफगानिस्तान की दोगली पॉलिसी बेनकाब। अफगान हुकूमत की अमेरिका से दोहा मुआहदे की दाद रसी की दरख्वास्त। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ। अफगानिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के बग्राम एयरबेस वापस लेने के मुतालबे पर अमेरिका से दोहा मुआहदे की पैरवी का मुतालबा किया। दोहा अमन मुआहदे में अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी और पड़ोसी ममालिक में दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल न होने की जमानत दी थी। अफगान हुकूमत की दोहा मुआहदे की पासदारी की दरख्वास्त महज ढोंग है। मोदी सरकार का भयानक चेहरा मजीद आया। सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी पर पाकिस्तान आने से रोक दिया। दुनिया भर से सिख यात्री करतारपुर मजहबी रसूमात के लिए आ चुके। भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों को रोककर मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया। बाबा गुरु नानक की बरसी पर सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोकना भारतीय हुकूमत के मजहबी तासुब की अक्कासी करता है। इक़दाम मजहबी आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी है। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के बेड़े में तौसी। वसी एशिया से तिजारती रवाबित मजीद मुस्तहकम। वसी एशिया के साथ तिजारत को फरोग देने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के बेड़े में जदीद और मयारी ट्रक और रेफर्स शामिल। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन की ट्रांजिट ट्रेड में बेहतरी के लिए बेड़े में 500 ट्रक्स की तौसी। नए ट्रक्स की शमूलियत से वसी एशियाई रियासतों और दीगर ममालिक के साथ बैनुल अक़वामी तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। सोना कभी ऊपर कभी नीचे। फी तोला सोना 3,400 रुपए महंगा।
कीमत तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 3,93,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,915 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 3,37,534 रुपए है। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जाने मिजाज बल्लेबाज फखर जमान का मुतनाज़े आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी को शिकायत। जराये के मुताबिक पीसीबी ने एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं फखर जमान के आउट पर लगा गेंद जमीन पर लगी, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है।